श्रावस्ती नगर में कुशा गौतमी नाम की एक कन्या रहती थी। गौतमी उसका असली नाम था। काम करते करते वह जल्दी थक जाती थी, इसलिए लोग उसे कृषा गौतमी के नाम से पुकारते थे। गौतमी ने जवानी में प्रवेश किया और उसका विवाह हो गया। गौतमी गरीब घराने की थी एवं उसके ससुराल के लोग उसका यथोचित आदर नहीं करते थे। कुछ समय बाद गौतमी का एक पुत्र हुआ। अब घर में उसका आदर होने लगा, लेकिन होना कुछ और था। गौतमी का शिशु जब कुछ बड़ा हुआ और इधर उधर खेलने लायक हुआ तो विधवाता ने उसे उठा लिया। गौतमी ने सोचा, पुत्र जन्म से पहले मेरा इस घर में अनादर होता था। पुत्र जन्म के बाद सभी लोग मेरा आदर करने लगे, लेकिन अब ये लोग मेरे प्रिय इच्छुक शिशु को जाने से छोड़ देंगे। गौतमी अपने मृत पुत्र को गोद में लेके घर घर दवा मांगने लगी कि मेरे लड़के को कोई बचा ले। लोग ताली बजाकर हंसी ठट्टा लगाते और गौतमी को पागल कहते। सभी लोग कहते, क्या मरा हुआ कोई व्यक्ति जीवित हो सकता है? किसी भले आदमी को गौतमी पर दया आ गई। उसने सोचा, इसमें इस बेचारी का कोई दोष नहीं है, यह पुत्र शोक में पागल हो गई है। इसकी दवा भगवान गौतम बुद्ध को छोड़कर और किसी के पास नहीं हो सकती। उसने कहा, माँ, तुम भगवान बुद्ध के पास जाकर उनसे इसकी दवा पूछो। गौतमी ने बुद्ध के बारे में सुना और अपने शिशु को गोद में लेकर जहाँ बुद्ध पलथी मार कर बैठे थे वहाँ पहुंची और अभिवादन करके बोली, महाराज, मेरे पुत्र को दवा दीजिए। तथागत ने कहा, तूने अच्छा किया जो यहाँ पर चली आई। अच्छा ये बता कि किस चीज की दवा चाहिए? गौतमी बोली, तथागत, मेरे लड़के का मृत्यु हो गया है, आप इसे जीवित कर दीजिए। गौतम बुद्ध बोले, देख, तू इस नगर में से जिस किसी के घर में मौत न हुई हो वहां से सरसों के दाने ला, फिर मैं तुझे दवा दूंगा। इस बात को सुनकर गौतमी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हुई। वह घर घर जाकर लोगों से सरसों के दाने मांगने लगी। भगवान की बात जब सुनी तो बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हुई। जब घर घर जाकर निवेदन किया, देखिए, बुद्ध ने मुझे आप लोगों के घर से सरसों मांगकर लाने को कहा है, आप लोग सरसों देने की कृपा करें। गौतमी के इस शब्द सुनकर एक आदमी झट से घर से सरसों के दाने लाने चला गया और गौतमी को देने लगा। वो आदमी सोचा, शायद सरसों के दाने दे देने से गौतम बुद्ध इसके पुत्र को जीवित कर देंगे। जब वो सरसों के दाने लेकर आया तो गौतमी ने पूछा, पहले ये बताइए कि इस घर में किसी की मौत तो नहीं हुई है? यह सुनकर घर के लोग आश्चर्य से कहने लगे, गौतमी, ये तू क्या कह रही है? यहाँ कितने आदमी अभी तक मर चुके हैं, इसका कोई हिसाब किताब नहीं है। गौतमी बोली, फिर मैं आपके घर से सरसों के दाने नहीं लूंगी। गौतमी दूसरे घर गई। सब जगह उसे वही जवाब मिला। उसने समझ लिया कि शायद सारे नगर में यही बात है। उसे एकदम ध्यान आया कि बुद्ध भगवान ने शायद जानबूझकर ही मुझे सरसों मांगने के लिए भेजा है। वह शीघ्र ही अपने मृत पुत्र को नगर के बाहर शमशान ले गई। उसे अपने हाथों से लेकर बोली, प्रिय पुत्र, मैंने समझा था कि शायद तुम अकेले ही मरने के लिए पैदा हुए हो, लेकिन अब मुझे मालूम हुआ कि मौत सबके लिए है। जो पैदा हुआ है उसे एक न एक दिन अवश्य मरना है। इतना कहकर अपने पुत्र को शमशान में रखकर वहां से लौट आई। लौटकर गौतमी बुद्ध के पास गई। बुद्ध ने पूछा, गौतमी, सरसों के दाने मिल गए? गौतमी बोली, भगवान, सरसों के दाने नहीं मिले, उनका अब कोई काम नहीं। गौतम बुद्ध मुस्कुराकर बोले, देखो, मैं तुम्हारे इस दुख की घड़ी में तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन एक बात तुम्हें समझना होगा कि इस संसार में जो कुछ भी आया है उसे एक ना एक दिन जरूर नष्ट हो जाना है। इस तरह से इस दुनिया का कार्यभार चल रहा है। अगर सभी लोग जीवित ही रह गए तो इस दुनिया पर पैर रखने के भी जगह नहीं मिलेंगे। विधाता ने इसे इसलिए बनाया है कि जो भी कुछ वो बनाया है उसको एक ना एक दिन जरूर उठाएगा। गौतमी भगवान बुद्ध के चरणों में पड़कर उनका आशीर्वाद ली।